ये कहानी जॉन नाम के लड़के के ऊपर आधारित है जिसे नशे की गंदी आदत लग जाती है और उसकी माँ उसकी इसी गंदी लत को छुड़ाने के लिए उससे अपनी सुरंग की खुदाई करवाती है। और आगे उन दोनों के बीच क्या क्या होता है ये हम आगे देखने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मूवी की स्टार्टिंग में हम जॉन नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एक स्कूल स्टूडेंट होता है। वो अपने घर में अपनी माँ कैथरीन और अपने सौतेले बाप डॉगलस के साथ रहता था। सब लोग साथ में लंच कर रहे थे। जॉन अपने सौतेले बाप के साथ ज़्यादा खुश नहीं था और जॉन की माँ कैथरीन एक सिंगर थी और जॉन के असली पिता इटली में एक टीचर थे। कैथरीन अपने म्यूजिक शो के लिए डॉगलस के साथ इटली जाने का एक प्लान बनाती है जिस पर जॉन भी वहां जाने की जिद करता है, लेकिन कैथरीन उसे मना कर देती है। डॉगलस अपनी कार साइड कर रहा था लेकिन तभी उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। कार एक्सीडेंट ज़्यादा तेज नहीं होता लेकिन फिर भी डॉगलस की मौत हो जाती है और कैथरीन बेचारी आधी विधवा हो जाती है। और इस बात का दुख कैथरीन के साथ उसके बेटे जॉन को भी होता है। इसके बाद कैथरीन अपने मूड को ठीक करने के लिए जो को अपने साथ इटली ले जाती है। वहां पहुंचने के बाद जो के बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं। वहीं उसकी मुलाकात एक एरियाना नाम की लड़की से होती है और वो कुछ ही दिनों में जॉन की खास दोस्त बन जाती है। इसके बाद जॉन उसे एक मूवी दिखाने के लिए ले जाता है और मूवी देखकर उन दोनों का मूड बन जाता है और अब उनमें चुल मचने लगती है और वे साइड में जाकर चुम्मा चाटी करने लगते हैं। इसके बाद जॉन अपनी माँ के म्यूजिक शो में जाता है जहाँ सभी लोग उसकी माँ की तारीफ करने लगते हैं, जिसे देखकर जॉन काफ़ी खुश होने लगता है और उसे अपनी माँ पर प्राउड फील होने लगता है। और अब कैथरीन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है और उससे मिलने काफ़ी लोग आने लगते हैं। अगले दिन कैथरीन की असिस्टेंट उसे बोलती है कि कल आपके बेटे जॉन का बर्थडे है और इस पर कैथरीन कहती है कि मुझे तो अपने बेटे का बर्थडे याद ही नहीं रहा। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और वो कैथरीन से नाराज़ हो जाता है और वो कहता है कि उसकी माँ उसका बर्थडे कैसे भूल सकती है। और फिर कैथरीन उसे अच्छे से समझाती है और उसे किस करती है। अगले दिन कैथरीन अपने बेटे को एक बहुत बड़ी पार्टी देती है और वो पार्टी में बहुत ज़्यादा पी लेती है, जिसके बाद वो कंगारू डांस करने लगती है। जॉन को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अपने माँ के कंगारू डांस से वो शर्मिंदा हो रहा था। इसीलिए वो एरियाना को लेकर किसी कोने में चला जाता है। कैथरीन भी उसे ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाती है जहां जॉन और एरियाना आपस में किस कर रहे थे, जिसे देखकर कैथरीन काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही कैमरे का एंगल चेंज होता है तो हम देखते हैं कि जॉन कोई नशीला इंजेक्शन लगवा रहा था। कैथरीन गुस्से में आकर दीवार पर हाथ मारने लगती है और एरियाना स्लो मोशन में वहां से निकलने लगती है। घर पहुंचने पर कैथरीन उससे नशे के बारे में पूछने लगती है तो जॉन उसे कुछ भी नहीं बताता और वो गुस्से में घर का सामान तोड़ने लगता है। जॉन को पियानो बजाना बहुत पसंद था और थोड़ी ही देर में कैथरीन उसे पियानो बजाने के लिए बोलती है और जब वो पियानो बजाने लगता है तब कैथरीन उसके हाथ में इंजेक्शन का निशान देखने लगती है। लेकिन जॉन समझ जाता है और वो कैथरीन को मारने लगता है। और जब कैथरीन उसके हाथ को देखती है तो उसके हाथ में बहुत सारे इंजेक्शन के निशान दिखाई देते हैं। इसके बाद जॉन घर से निकलकर आवारा कुत्तों की तरह घूमने लगता है और वो शाम को घर के बाहर आकर बैठ जाता है। तब कैथरीन उसके पास आती है। तब जॉन बोलता है कि मुझे अपने पापा से मिलना है। जॉन को काफ़ी ठंड लग रही थी, इसीलिए कैथरीन उसे अपने साथ अंदर ले जाती है। उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है और कैथरीन एक डॉक्टर को बुलाती है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि ये नॉर्मल बुखार नहीं है, ये तो ज़्यादा नशे करने की वजह से हुआ है। कुछ समय तक इसे नशे से दूर रखो और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। और अब कैथरीन काफ़ी दुखी रहने लगती है और एक दिन वो कहीं से आ रही होती है। तभी उसे अपनी गाड़ी में एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम मुस्तफ़ा होता है और ये वही लड़का होता है जो जॉन को ड्रग्स बेचता था। घर पहुंचने के बाद वो कैथरीन से बोलने लगता है कि जॉन तुम्हारे पैसे चुराकर मुझसे ड्रग्स खरीदता था। फिर कैथरीन उसे कहती है कि तुम्हें इतनी सी उम्र में ये काम नहीं करने चाहिए।
जिस पर मुस्तफ़ा उसे कहता है कि ये मेरा लास्ट टाइम है और इसके बाद मैं अपने देश वापस जा रहा हूँ। वो कैथरीन को एक पुड़िया देता है और बोलता है कि जॉन को इसकी ज़रूरत है। घर वापस आने के बाद कैथरीन को पता चलता है कि जॉन पहले से अब काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुका है। रात को दोनों तैयार होकर आते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं और रात को वे दोनों कैंडल लाइट के साथ डिनर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन डिनर अच्छा बना ना होने की वजह से जॉन का मूड खराब हो जाता है, जबकि खाना आज जॉन ने ही बनाया था और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इस पर कैथरीन जानबूझकर जॉन को वही पुड़िया देती है, जिसे देखकर जॉन बहुत खुश हो जाता है। उसे लेने के लिए जॉन खाली इंजेक्शन ढूंढने लगता है, लेकिन उसे खाली इंजेक्शन कहीं पर भी नहीं मिलता, जिससे गुस्सा होकर वो अपना ही हाथ काटने लगता है और उसका हाथ देखकर कैथरीन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो उसके हाथ पर किस करने लगती है। लेकिन जॉन कैथरीन के हाथ को पकड़कर अपने हथियार के पास ले जाता है, जिसके बाद कैथरीन भी उसके हथियार को हिलाने लगती है और उसे ज़िंदगी के मज़े कराने लगती है। अगले दिन कैथरीन म्यूज़िक प्रैक्टिस के लिए अपने म्यूज़िक टीचर के पास जाती है, जहाँ पर जॉन भी पहुँच जाता है और जिसे देख कैथरीन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद कैथरीन और जॉन कार में बैठकर कहीं जा रहे थे, लेकिन रेलवे फाटक पर उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ती है। कैथरीन जॉन को बताती है कि मैंने पहली बार यहीं पर तुम्हारे फादर को किस किया था और उसके बाद कैथरीन जॉन को भी किस करने लगती है। कैथरीन उसे घुमा रही थी और वो उसे एक म्यूज़िक स्कूल के पास लेकर जाती है, लेकिन जॉन को वहाँ पर ठीक नहीं लगता, इसीलिए कैथरीन उसे दूसरी जगह पर घुमाने के लिए ले जाती है। लेकिन जंगल के रास्ते के बीच में ही उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। कैथरीन जैसे ही उस गाड़ी का टायर चेंज करती है, टायर चेंज हो जाने पर जॉन गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से भाग जाता है और कैथरीन भी उसके पीछे भागने लगती है। कुछ देर बाद कैथरीन एक आदमी से हेल्प मांगने लगती है और वो आदमी रास्ते में अपनी गाड़ी को एक पेट्रोल पंप के पास ले जाता है। तो यहाँ कैथरीन को उसे अपनी गाड़ी दिखाई देती है और कैथरीन उस आदमी को अपने साथ अंदर लेकर चली जाती है और उस आदमी के साथ प्यार मोहब्बत वाली बातें करने लगती है, जिसे देखकर जॉन के पिछवाड़े में आग लग जाती है और वो पागलों के जैसी हरकतें करने लगता है, जो काफ़ी गुस्से में होता है। तब कैथरीन उसे समझाने लगती है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी और मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। इसके बाद वे दोनों घर वापस आ जाते हैं और रूम में जाकर घपाघप करने लगते हैं। जॉन घपाघप कर ही रहा था, लेकिन तभी उसे गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। जॉन उसे बोलने लगता है कि तुम एक अच्छी माँ नहीं हो और फिर थोड़ी देर बाद कैथरीन कहती है कि मैं तो तुम्हारी ड्रग्स की आदत को सुधारना चाहती हूँ और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगले दिन कैथरीन जॉन को अपने पिता से मिलवाने के लिए स्कूल ले जाती है। जॉन अपने पिता को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। यहाँ उसके पिता एक स्कूल टीचर होते हैं और वो बच्चों को कहते हैं कि कल से तुम्हारी छुट्टी है। जॉन अपने पिता के जूतों को पहन लेता है और अपने जूतों को वहीं पर छोड़ देता है, ताकि अगले दिन वो अपने जूतों को बदलने के लिए वापस वहाँ पर जा सके। और अगले दिन जॉन अपने पिता के घर जाता है और जॉन अपने पिता से सवाल पूछने लगता है। वो उन्हें कहता है कि क्या आपको पता है कि आपका एक बेटा भी है? तो वो बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है। वो उससे पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हें मेरे बेटे के बारे में ये सारी बातें कैसे पता? इस पर जॉन उनसे कहता है कि मैं आपके बेटे का दोस्त हूँ और आपका बेटा यानी मेरा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा और कल को आपकी वाइफ का एक म्यूज़िक शो है। और ये सब बोलकर जॉन वहाँ से चला जाता है और अपनी माँ से जाकर कहता है कि डैडी बहुत अच्छे हैं। अगले दिन कैथरीन अपने म्यूज़िक शो पर जॉन और उसके पिता को एक साथ देखती है और फिर उसके माता पिता आपस में बातें करने लगते हैं। उसके बाद कैथरीन उसके पिता को सब कुछ सच बता देती है कि जॉन तुम्हारा ही बेटा है। इसके बाद जॉन के पिता जॉन के पास जाते हैं और जॉन को एक खींचकर थप्पड़ मारते हैं, लेकिन जॉन को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता और यहीं पर मूवी का अंत हो जाता है।
उम्मीद है दोस्तों ये मूवी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लें।